आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, दो योगात्मक तथा दो संगणन बहुलकों के संश्लेषण का वर्णन कीजिए तथा इनके उपयोग भी लिखिए। तो हम यहाँ पे दो योगात्मक बहुलकों की बात करेंगे, ठीक है, जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। योगात्मक बहुलक, पहला है पॉलीथीन, ठीक है, और जो सेकंड नंबर है वो है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, और जो सेकंड नंबर पे और ये संगणन बहुलक है, इसमें हम किसकी किसकी बात करेंगे वो भी बताते हैं। संगणन बहुलक में पहला हमारा जो हम अभिक्रिया देखेंगे वो होगी टेरिलीन की, ठीक है, और जो दूसरी देखेंगे वो होगी ग्लिप्टॉल की। तो योगात्मक बहुलक में सबसे पहले पॉलीथीन कैसे बनती है वो हम देखेंगे। तो जब एथीन के n मॉलिक्यूल अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम एथीन के कितने अणु ले रहे हैं, n अणु ले रहे हैं, और इसका जब हम बहुलीकरण कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, पॉलीथीन प्राप्त होगा, ठीक है, और उसका संरचना सूत्र इस प्रकार से होगा, n आएगा यहाँ ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। तो ये क्या है, ये है पॉलीथीन, जो कि हमें किससे प्राप्त हुई है, एथीन के n अणुओं के बहुलकीकरण करने के पश्चात, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया इसकी हमें बतानी है, पहले हम इसके उपयोग भी देख लेते हैं। तो पॉलीथीन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग सामग्री बांधने वाले पदार्थ या फिर खिलौने, पाइप, बोतलें आदि में किया जाता है। तो हम यहाँ साइड में ही लिख लेते हैं इसके यूजेस। खिलौने में किया जाता है, ठीक है, और किस में किया जाता है, बोतलों में किया जाता है, ठीक है, आदि बनाने में, बोतलों के निर्माण में, ठीक है। ये है पॉलीथीन का यूज हो गया। और अब हम सेकंड नंबर पे किसका देखेंगे, पॉलीथीन के बाद पॉलीस्टाइरीन का। पॉलीस्टाइरीन किससे बनती है, स्टाइरीन से बनती है। स्टाइरीन का सूत्र क्या होता है, ठीक है, तो ये है स्टाइरीन का संरचना सूत्र, जिसका हमने जब बहुलीकरण किया है तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, पॉलीस्टाइरीन। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो स्टाइरीन और पॉलीस्टाइरीन का सूत्र है, इसमें एक बेंजीन रिंग भी जुड़ी हुई है कार्बन के साथ, ठीक है। और अगर इसके उपयोग की बात करें पॉलीस्टाइरीन के, तो इसका उपयोग गर्म पीने के कपों, खिलौने, कंघे, घर का सामान, रेडियो, टेलीविज़न की बॉडी आदि बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। कप, कपों, कंघे तथा खिलौने बनाने में, ठीक है, खिलौने बनाने में किया जाता है। अब हमें किसके एग्जाम्पल देखने हैं, संगणन बहुलक के, जिसमें हमें टेरिलीन और ग्लिप्टॉल की अभिक्रिया देखनी है। तो ठीक है, देखते हैं। टेरिलीन, तो ये है अभिक्रिया टेरिलीन के विरचन की, ठीक है। जो हमें यहाँ पे यौगिक प्राप्त हुआ है, बहुलक जो प्राप्त हुआ है वो क्या है, टेरिलीन है, या फिर इसे ही हम क्या भी बोलते हैं, डेक्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, डेक्रॉन, ठीक है। और ये किससे मिलकर के बना है, एथिलीन ग्लाइकॉल तथा टेरिथैलिक अम्ल। ये जो अम्ल यहाँ पे दिया है कौन सा है, ये टेरिथैलिक अम्ल, ठीक है। तो हम इसमें सीधे सीधे देख सकते हैं कि संगणन बहुलक में वैसे भी हमें पता है क्या होता है कि इसमें दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह आपस में अभिक्रिया करके बहुलक का निर्माण करते हैं, ठीक है। जबकि योगात्मक बहुलक में क्या होता है कि एक ही प्रकार के अणु आपस में, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि एक ही प्रकार का एकलक इकाई है, ठीक है, और ये बहुलीकरण करके क्या बना रही है,
एक पॉलीमर बना रही है, एक बहुलक बना रही है, ठीक है। और हम इसके अब यूजेस देख लेते हैं कि पॉलिस्टर का यूज़ कहाँ करते हैं, मतलब ये जो टेरिलीन बना है इसका यूज़ कहाँ होता है। तो इसका यूज़ मजबूत रेशों के रूप में किया जाता है। किसमें? मजबूत रेशों के रूप में किया जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, और इसके अलावा बेल्ट बनाने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है, बेल्ट के निर्माण में, ठीक है। बेल्ट या नाव का जो पाल वाल बनता है उसके निर्माण में भी ये प्रयोग में लाई जाती है। दूसरी अभिक्रिया जो थी हमारे पास वो किसकी है, उसमें हमें ग्लिप्टॉल बनाना है। ग्लिप्टॉल क्या है, ये इसे हम एल्किल रेजिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लिप्टॉल जो है वो कैसे बनता है, एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिथैलिक अम्ल के मिलने से, ठीक है, इनके बहुलीकरण से। तो यहाँ पे हमने एथिलीन ग्लाइकॉल के भी N अणु लिए हैं, और टेरिथैलिक और जो थैलिक अम्ल है ये क्या है, थैलिक अम्ल, इसके भी हमने N अणु लिए हैं। दोनों के हम नाम लिख लेते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, और इसका क्या नाम है, थैलिक अम्ल, ठीक है। जब इसका हमने बहुलीकरण कराया, पॉलीमराइजेशन मतलब कि कराया, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, ग्लिप्टॉल, ठीक है। और इसमें भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक OH समूह वाला यौगिक है हमारे पास, और एक यौगिक है जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह है। तो दोनों ही अलग अलग टाइप के क्रियात्मक समूह इसमें हैं, है ना। तो ये संघनन बहुलक है। और इसका अगर उपयोग देखें कि उपयोग इसका कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है पेंट एवं वार्निश बनाने में, ठीक है। किसमें किसमें करते हैं, पेंट एवं वार्निश बनाने में, ठीक। और जैसे कि सीमेंट वगैरह जो घर बनता है तो उसमें जो जो चीज़ें यूज़ में चाहिए होती, सीमेंट हो गया, एस्बेस्टॉस हो गया, तो ये सब बनाने में भी हम ग्लिप्टॉल का यूज़ करते हैं, ठीक। तो इसमें बस ये था कि मेन डिफरेंस संघनन बहुलक और यौगिक और योगात्मक बहुलक में हमें ये बताना था कि क्या डिफरेंस होता है। तो ये बोल सकते हैं कि योगात्मक बहुलक में एक ही प्रकार की एकलक इकाई बहुलीकरण करके बहुलक बनाती है, लेकिन जो योगात्मक बहुलक होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें विभिन्न क्रियात्मक समूह वाली जो एकलक इकाइयां हैं वो आपस में बहुलीकरण करके क्या बनाती हैं, बहुलक बनाती हैं, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।